गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वर्ग 3 क्लास 3 के एसएसटी का सेकेंड लेसन शुरू करेंगे। उससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग लेसन 1 पढ़े थे। उसमें पढ़ने के बाद हमने कुछ होमवर्क दिया था, जिसको कुछ ही बच्चों ने बनाया और जिन्होंने बनाया वे ठीक बनाया, और जो बच्चे नहीं बनाए हैं वे बच्चे भी बनाने का प्रयास करेंगे। और ग्रुप में अधिक से अधिक होमवर्क आप लोग भेजने का प्रयास कीजिए। प्रतिदिन शाम 4 से लेकर 6 बजे के बीच ग्रुप खुला रहता है। उस समय आप लोग अपना अपना होमवर्क कंप्लीट करके उसको बढ़िया से सुंदर तरीके से फ़ोटो को भेजिए, ताकि हम लोग को भी लगेगा कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ रहे हैं अथवा नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब आप लोग बना के भेजिएगा तो नेक्स्ट टाइम, चूँकि सबका कॉपी चेक करना संभव भी नहीं है लॉकडाउन की स्थिति में, ना आप स्कूल आ रहे हैं ना आपसे हम लोग को भेंट हो रहा है, इसलिए यह संभव नहीं है कि सबका कॉपी चेक हो जाए। तो वैसी परिस्थिति में हम जो है से नेक्स्ट डे आप लोग को होमवर्क जो दिए थे उसको सोल्व करके आप लोग को पिक्चर के द्वारा ग्रुप में डालेंगे। और ग्रुप में डालने के बाद आप लोग जो है से क्या कीजिएगा कि एक फेयर कॉपी में उसको जो है से ऊपर में ब्लैक पेन से क्वेश्चन और नीचे में ब्लू पेन से आंसर, दोनों जो हम देंगे बना के उसको लिख लीजिएगा। और जब कभी भी परीक्षा होगी, जब आप लोग का स्कूल खुलेगा और परीक्षा होगा, तब उस समय यह जो है बहुत ही आपको मदद करेगा। तो आइए अब हम लोग सेकेंड लेसन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आज हम लोग माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले द नॉर्थर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया इज फाउंड बाय द नॉर्थर्न माउंटेन्स। इंडिया के जो उत्तर में एक बाउंड्री की तरह जो पहाड़ खड़ी हैं उसको हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स बोलते हैं। दिस इंक्लूड द हिमालय एंड काराकोरम माउंटेन रेंज, और इसको हम लोग हिमालयन रेंज और काराकोरम माउंटेन रेंज भी कहते हैं, जिसमें शामिल है द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। जो हिमालयन रेंज है, हिमालय, वह वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। द स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट, यह पहाड़ियाँ पश्चिम में जम्मू और कश्मीर तो अरुणाचल प्रदेश पूर्व में और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। देयर टोटल लेंथ इज अबाउट 2500 किलोमीटर, और इस पहाड़ी की लंबाई अप्रॉक्स आपको बताया जा रहा है कि 2500 किलोमीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर के आसपास है। एंड वाइड वेरी बिटवीन 150 एंड 400 किलोमीटर। सॉरी, थोड़ा सा गलत हुआ है। दियर टोटल लेंथ इज अबाउट 2500 किलोमीटर, मतलब इस पहाड़ी की लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई जगह जगह पर वैरी कर रही है, मतलब कहीं 150 से लेकर कहीं पर 400 किलोमीटर तक भी है। एक नीचे है इट्स ए फैक्ट, हिमालय मीन्स द एडॉब ऑफ स्नो, मतलब पहाड़ों का घर। ऐसे भी हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं हिमालय। हिमालय 2 शब्दों से बना हुआ है,
हिम प्लस आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ़ और आलय का मतलब होता है घर। बर्फ़ का जो घर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिमालय। हिम का जो घर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिमालय। It is given this name because a large part of the Himalaya is covered with snow all throughout the year। और हम लोग कह सकते हैं कि हिमालय के बहुत से पार्ट ऐसे भी हैं जिसमें सालों बर्फ़ जो है से जमी रहती है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इज द माउंट एवरेस्ट। और हिमालय पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर्स है। सिचुएटेड इन नेपाल, जो कि आपके पड़ोसी देश नेपाल में अवस्थित है। तेंजिंग नॉर्गे of India and Edwin Hillary of New Zealand were the first to claim Mount Everest in 1953। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दो व्यक्ति थे जो कि सबसे पहले हिमालय माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, जिनका नाम था तेंजिंग नॉर्वे और एडविन हिलेरी, जो कि 1953 में 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। बछेंद्री पाल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट इन 1984। अब यहाँ पर दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि कोई आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो आप लोग बोलेंगे तेंजिंग नॉर्वे एंड एडविन हिलेरी। जबकि कोई यदि आपसे पूछे कि ये बताइए कि भारत की सबसे पहली महिला का नाम बताइए जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो उसको हम लोग बोलेंगे बछेंद्री पाल। क्या बोलेंगे? बछेंद्री पाल, जो कि 1984 में चढ़ी थी। उसके बाद द हिमालयन माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 पैरेलल रेंज। इसको हम लोग 3 पैरेलल लाइंस में बांटते हैं। दे आर, पहला है द ग्रेट हिमालयाज, जिसको हम लोग शॉर्ट में हिमाद्री के नाम से जानते हैं। दूसरा है द मिडिल हिमालय, मतलब हिमालय के बीच का भाग, जिसको हम लोग हिमाचल के नाम से जानते हैं। और तीसरा है द लेजर हिमालयाज, जिसको हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। द ग्रेट हिमालयन रेंज आर द हाईएस्ट एंड लाई इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। ग्रेट हिमालय रेंज जो है वो सबसे ऊंचा और नॉर्थ में अवस्थित है। अदर देन माउंट एवरेस्ट, हाई पीक्स such as Kanchenjunga and Annapurna are also located here। और हमारे यहाँ भी कंचनजंगा और अन्नपूर्णा दो सबसे ऊंची चोटी जो है से हमारे यहाँ अवस्थित है। दिज ऑलवेज रिमेन कवर्ड विथ स्नो। यह हमेशा जो है से बर्फ़ से ढकी रहती है। इन सम प्लेसेज ह्यूज masses ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर। कुछ जगहों पर आइस जो है, आइस का जो ग्लेशियर होता है वह हमेशा पिघलता रहता है। मूव डाउन द माउंटेन स्लोप्स, और पहाड़ की चोटियों से वह धीरे धीरे नीचे की ओर बहता रहता है। मेनी रिवर्स सच एज द इंडस, द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट फ्रॉम दिज ग्लेशियर।
और इन्हीं सब ग्लेशियर से हमारे यहाँ हमारे देश की जो प्रमुख नदियाँ हैं वह निकलती है। उनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं द इंडस, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र। उसके बाद द मिडिल हिमालय रेंज lie towards the south of the Himadri and are low. These ranges have thick forest of pine, oak, deodar and fir, and in the lower slope there are orchids of pear, plums, etc. Kullu, Mussoorie, Nainital and Darjeeling are situated in this region. इस क्षेत्र में आप लोग का कुल्लू मनाली है, मसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, ये सब जो है से उसी क्षेत्र में पड़ता है, मिडिल हिमालय में। द शिवालिक रेंज आर लोकेटेड इन द एक्सट्रीम साउथ एंड आर द लोएस्ट। और शिवालिक रेंज जो है वो एकदम दक्षिण में और सबसे नीचे अवस्थित है। द कंसिस्ट ऑफ हिल्स विथ स्लोप्स कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट हैविंग ए वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल। और इस जगह पर थिक फॉरेस्ट मतलब थोड़ा बहुत जंगल और वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग आज हम लोग यहीं तक पढ़ाई करते हैं और कल आप लोग को और आगे इसी चैप्टर में इसी लेसन में आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद कुछ होमवर्क देंगे। उस होमवर्क को पूरी ईमानदारी से बनाइएगा। और आज आप लोग को होमवर्क जो कल हमने दिया था, पिछले दिन जो हमने दिया था, उसका जो हम आज सोल्व क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन देंगे उसी को सिर्फ फेयर कर लीजिएगा। और इस बुक को जो अभी हमने पढ़ाया उसको 1 से 2 बार अपने बोल कर पढ़ना है, ताकि जो भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत समस्या होगा वह बोलने से दूर हो जाएगा। धन्यवाद।